मामला कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम कोकड़ी जाने वाले मार्ग में 19 मार्च को मृतिका पूर्णिमा ग्वाला की अधजले शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कांकेर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी। वहीं जांच के दौरान सोशल नेटवर्किंग साइट पर मृतिका की फोटो पोस्ट की गई थी, जिससे मृतिका की पहचान हो सके। जिसके बाद 20 तारीख को मृतिका पूर्णिमा ग्वाला की पहचान होने के बाद पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देश में थाना कांकेर में 3 पुलिस टीम लगाए गए थे, जिसमें कांकेर पुलिस ने 3 जिलों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपीगण मृतिका के साथ घटना के दौरान देखे गए थे। वहीं गुरूर में गला घोंटकर हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने आने के दौरान प्रयुक्त वाहन सफारी कई स्थान पर सीसीटीवी के कैद में आए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में एकत्र किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने हत्या में शामिल अपनी प्रेमिका से दिसंबर 2021 में शादी किया था। यह उसकी तीसरी शादी थी। इससे पूर्व 2009 में एवं 2014 में शादी कर चुका है। मृतिका से आरोपी ने 2014 में शादी की थी, तब से पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। वहीं आरोपी द्वारा तीसरी शादी करने से मृतिका से मतभेद हो गया था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने प्रेमी प्रेमिका इंद्राणी मानिकपुरी के साथ मिलकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया है। पखांजोर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। 2022 को सुबह सूचना मिली कि नेशनल हाईवे में माकड़ी और नथिया नवा गांव के बीच में एक महिला की अधजली लाश हाईवे से लगभग अंदर 100 मीटर के आसपास पे पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। मौके पे जब जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी महिला की, पहचान करने की कोशिश की गई तो किसी ने पहचानने से इनकार किया। आसपास के लोगों को भी जब फ़ोटो वगैरह भेजा गया तो किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। इसके बाद जो मृतिका थी उनके पता साझी के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य ज़िलों में भी फ़ोटोज़ भेजे गए और सूचना भेजी गई कि ऐसी एक डेड बॉडी मिली है ज़िले में। उसके पश्चात अगले दिन 20 तारीख को गुरूर थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। दर्ज कराने के लिए जब वहाँ परिजन पहुँचे तो उनको फ़ोटो दिखाया गया। जैसा हुलिया उन लोगों ने बताया था तो ये फ़ोटो में जो हुलिया था वो मैच कर रहा था, तो उनको फ़ोटो दिखाया गया तो उन लोगों ने इसको पहचानना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है जिनका नाम पूर्णिमा ग्वाला है, और उसके बाद फिर उनको कांकेर ला के डेड बॉडी जब दिखाई गई तो उन्होंने डेड बॉडी को पहचान करके जो भी उसमें निशान थे, टैटूज वगैरह थे, उनसे उनको पहचाना। और उसके बाद फिर एक बार जब मृतिका की पहचान हो गई तो फिर उनका बैकग्राउंड वगैरह पूरा हम लोगों ने विवेचना जांच चालू कर दी। बैकग्राउंड जांच करने के दौरान ये पता चला कि मृतिका का जो पति है, आखिरी बार मृतिका उसी के साथ देखी गई थी। वो चरौदा में अपने बच्चों के साथ रह रही थी और मृतिका का जो पति है मानिकपुरी, तुलसीदास मानिकपुरी, वो उसको चरौदा से उठा करके घटना के जिस दिन बॉडी मिली थी उसके एक दिन पहले उसको चरौदा से कहीं अपने साथ लेकर के गया था। तो शक जो है उसके पति की तरफ ज़्यादा गया। पति का नंबर ये सब ऑब्टेन करके हम लोगों ने उसकी पड़ताल, उसकी तलाश चालू कर दी। तो वो जिस तरीके का उसका मूवमेंट था, जिस तरीके की एक्टिविटी थी, उससे संदिग्ध लग ही रहा था। और उसके बाद फिर वो उस लोकेशन से फिर वो दूसरी जगह पहुंचा, दूसरे से तीसरी जगह, इस तरीके से बालोद कवर्धा से होते हुए रायपुर में फाइनली हमने जो उसका पति है उसको पकड़ा। और वहाँ पे उसके साथ में उसकी एक प्रेमिका है इंद्राणी मानिकपुरी, वो भी साथ में मिली। दोनों को हिरासत में ला करके यहाँ कांकेर लाया गया, पूछताछ किया गया। तो पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि मृतिका की गला घोंट करके हत्या इन्होंने की थी गुरूर में ये जो आरोपी है ये वहीं रहता था। और एक बार जब इसकी दूसरी शादी के अलावा दूसरी महिला से संबंध बना तो उसके बाद इन लोगों ने आपस में हमेशा जो झगड़े होते थे तो उससे इस निजात पाने के लिए इसने इसको रास्ते से हटाने का प्लान किया था और दोनों ने मिल करके इसकी हत्या की थी। तो दोनों का जो ये है कबूलनामा है वो हम लोगों ने ले लिया है। अब इसके बाद और जो भी जांच से संबंधित पहलू हैं उनके विवेचना के लिए अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अगले 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जाएंगे। सर, इसमें महिला को गुरूर में मारा, कांकेर को क्यों चुना यहाँ पर लाकर? इसका ये विचार था कि जैसे घटनास्थल पे बॉडी भी जब मिली थी तो हमको ये समझ में आ रहा था कि किसी ने आकर के बॉडी को जलाने का प्रयास किया और हड़बड़ी में वहाँ से भागा है।
इसका प्लान था क्योंकि गुरूर ज़िला और भिलाई ज़िले से ही संबंध था मृतिका का, तो इसके दिमाग में बात थी कि यहाँ का कोई सोचेगा नहीं, और ये चाह रहा था कि यहाँ आकर के बॉडी को पूरी तरीके से जला देता जिससे कोई पहचान भी उसकी संभव नहीं हो पाती। तो इस वजह से इसने ये वाली जगह को चुना था। सर इसके लिए कितना टाइम लगा वो कितनी हम लोगों को एक बार जब महिला की पहचान हो गई, महिला की पहचान कार्रवाई में शुरू में थोड़ा समय लगा था क्योंकि इधर आसपास कोई उसको पहचान नहीं रहा था। जब बालोद और अन्य ज़िलों में जब फ़ोटो वगैरह भेजा गया, पहचान होने के बाद में हमको ये कंफर्म होने में कि उसका जो पति है वही आरोपी है, ये तो लगभग तुरंत ही हमको समझ आ गया था। और आज कल मतलब इनको गिरफ्तार किया गया है, तो लगभग 3 दिन का समय हमको लगा इसे गिरफ्तार करने में। हाँ, इनसे जो घटना में वाहन प्रयुक्त था, जो सफारी वाहन है, वो भी जब्त किया गया है। और जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था, तो इन लोगों का जो उस दिन का मूवमेंट था, वो टोल प्लाजा में जो टोल नाका में जो ये सीसीटीवी है, उसमें उनका भी फुटेज आया है। ये लोग वहाँ से हाईवे से होकर के आए, बॉडी फेंके और फिर नरहरपुर वाले रास्ते से ये लोग लौट गए थे। सर इसको मारा कैसे? इन लोगों ने इसकी गला दबा करके हत्या की है। इसमें फ़िलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो इसका पति है तुलसीदास मानिकपुरी और उसकी जो प्रेमिका है इंद्राणी मानिकपुरी। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने कबूल भी कर लिया है अपराध, और इनसे और साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।